हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिसे हम कहते हैं प्रशिक्षित स्नातक। क्या कहते हैं? प्रशिक्षित स्नातक कहते हैं। आज हम बात करेंगे इनके विषय में, चर्चा करने वाले हैं हम। तो ये जो है सिलेबस क्या क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। बेसिकली जैसे अभी हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया था कि पीजीटी में हम एक सब्जेक्ट पार्टिकुलर होता है, जबकि टीजीटी में हमारा दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। वो दो सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं? जो आपके ग्रेजुएशन में होते हैं, उन्हीं दो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है इस परीक्षा के लिए। तो वो दो पेपर्स आपके कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ सिलेबस की बात कर रहे हैं। यहाँ जो हम सिलेबस की बात करेंगे वो सोशल साइंस की बात करेंगे, यानी सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। पूरे सिलेबस की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो भी सब्जेक्ट आपका है उसे प्रिंट आउट कर लीजिएगा डाउनलोड करके वहाँ से। फिलहाल हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डिस्कस करने का जो सिलेबस का है वो है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में जैसे गणित हो गया, अभी देखिए यहाँ है, फिर गृह विज्ञान का हो गया सिलेबस। सामाजिक विज्ञान में यहाँ सिलेबस हम देख पा रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान में जो सिलेबस हैं उस सिलेबस में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना पड़ता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सामाजिक विज्ञान में यहाँ 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें बात करें हम 4 सब्जेक्ट्स में, तो जो 4 सब्जेक्ट्स में होता है वो जियोग्राफी होता है, पहला भूगोल जिसे कहते हैं। दूसरा हमारा यहाँ दिया हुआ है इकोनॉमी, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ इतिहास है। और उसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट हमारा आता है इतिहास के बाद वो सिविक्स आता है। सिविक्स क्या होता है? जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से 4 होता है। बेसिकली इसी को हम पॉलिटिकल कहते हैं। तो कुछ लोग तो जिसका सब्जेक्ट्स जैसे भूगोल होगा, इसमें कोई 2 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे भूगोल की और इतिहास की, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी, और यानी सामाजिक विज्ञान के हम चारों सब्जेक्ट्सों के विषय में बात करेंगे। जबकि हम जिसका भी जो कॉम्बिनेशन होगा इन चारों में से वो आप देख लीजिएगा। पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं, देखिए लिखा है भूगोल। भूगोल में कई सारे खंड आते हैं। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी आती है। टीजीटी में फिजिकल ज्योग्राफी, अभी हमने इससे पहले के सिलेबस में पीजीटी में भूगोल के विषय में चर्चा किया था, उसके सिलेबस को डिफाइन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, अगर आप पीजीटी की ज्योग्राफी से तैयारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि इस चैनल्स पे पीजीटी की और टीजीटी के भूगोल्स और पॉलिटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियोस का। भूगोल में क्या क्या है हमें देखिए। फिजिकल ज्योग्राफी में हमें पढ़ना, यानी भौतिक भूगोल में सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियां पढ़नी हमें। देखिए सौरमंडल में क्या पढ़ना है? पृथ्वी की आकृति एवं गतियां, क्योंकि सौरमंडल एक सौर परिवार है, उसमें बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं। तो उनमें से सिर्फ हमें जो पढ़ना है मेन हमारा पृथ्वी की आकृति और गतियों पर फोकस है। पृथ्वी की गतियों के प्रभाव क्या होते हैं ये पढ़ना है। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, अक्षांश देशांतर का निरूपण कैसे किया गया, ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये हमें पढ़ना है। फिर स्थानीय एवं प्रमाणिक समय का निर्धारण, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अनुरेखन का महत्व, ये सारे फीचर्स हमें यहाँ पढ़ने हैं। इतनी चीजें आई होप कि ये जो पार्ट अभी हमने देखा, ये पार्ट हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी का। इसके बाद अब दूसरे पार्ट में हम जो देख रहे हैं वो हमारा पार्ट है स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं।
स्थल मंडल में हमें जैसे पता है कि चट्टान पढ़नी है, उत्पत्ति और प्रकार पढ़ना है कि चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है, उनके कितने प्रकार होते हैं, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं और विश्व में इसका वितरण कैसा है, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। अब इसके साथ ही साथ हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट हमारा है वो है भूकंप की उत्पत्ति, विश्व वितरण, यानी भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका विश्व वितरण कैसा है। फिर पढ़ना महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, पर्वत एवं उनके प्रकार पढ़ने हैं, वलित पर्वतों का विश्व के पर्वत प्रमुख पठार, यानी वलित पर्वतों का विश्व के प्रमुख पठार एवं उनके प्रकार, मैदान तथा नदियां घाटियां पढ़नी हमें, अपर्दन एवं अपक्षय प्रक्रियाएं पढ़नी है, डेविस का अपर्दन चक्र ग्लिफाई किया गया है, इसे जरूर पढ़ना है। फिर नदी घाटी की निम्नीकरण प्रक्रिया क्या, जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों से निर्मित स्थलाकृतियां पढ़नी हमें, प्रमुख भू आकृतियां, समोच्च रेखाएं और समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थल आकृतियों की पहचान कैसे की जाती है, जैसे इस समोच्च रेखा के माध्यम से हम जानते हैं कौन से एरिया घाटी है और कौन सा एरिया पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, ये सब चीज़ें समोच्च रेखाओं के माध्यम से, क्योंकि समुद्र तल से समान ऊंचाई को दर्शाने वाली एक रेखा होती है जिसे हम समोच्च रेखा कहते हैं और इससे ही हम डीप का पता लगाते हैं, ठीक है, कि स्थल क्षेत्र में कहाँ कौन सा गहरा एरिया है और कौन सी जो है वो ऊंचे एरिया है, कितना ढाल है, ये समोच्च रेखाओं के द्वारा ही होता है। बताएंगे आगे जब डिटेल से पढ़ाएंगे इस चीज़ को। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है वो है वायुमंडल। देखिए वायुमंडल में हमें पढ़ना है, वायुमंडल की संरचना पढ़नी है, सूर्यताप और उसके प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण, तापमान विलोमता, वायुदाब पेटियां एवं सनातन पवन, महत्वपूर्ण स्थानीय पवन, वर्षण की प्रक्रिया, वर्षा, पाला, कुहरा आदि, संवाहनी, धरातली एवं चक्रवातीय वर्षा, विश्व के जलवायु प्रदेश, दैनिक मौसम, मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान करनी है। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है जलमंडल। जलमंडल में हमें पढ़ना है महासागरों का उच्चावचन, महासागरीय तापमान एवं लवणता, फिर पढ़नी है महासागरीय धाराएं, उत्पत्ति प्रवाह दिशा एवं जलवायु प्रभाव, ज्वार भाटा पढ़ना है, उसकी क्रियाएं पढ़नी है, उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ज्योग्राफी में वो है जैवमंडल। जैवमंडल में इसकी संरचना पढ़नी है, वनस्पति के प्रकार पढ़ने हैं और वनस्पतियों का विश्व वितरण पढ़ना है। साथ ही पढ़ना है संबंधित वन्य जीव भाग, यानी जंतु जो संबंधित वन्य जंतु हैं उनके विषय में भी पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी में वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल में पढ़ना है मानव पर्यावरण अंतर संबंध, सैद्धांतिक विवेचन, रेटजल, डेविस, सैम्पल, हर्टिगटन, वाइल्ड्रीला, ब्लास, ब्रूस, ग्रिफिथ टेलर्स के मत, विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का विवेचन, मानव प्रजातियां, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां पढ़नी है। फिर काकेशियस, मंगोलायड के लक्षणात्मक भेद पढ़ने हैं एवं वितरण पढ़ना है कि कहाँ कहाँ मंगोलायड और काकेकस जनजातियां पाई जाती हैं। विश्व की और भी आदिम जनजातियां हैं जिसके विषय में पढ़ना है। तत्संबंधित निवास से अंतर संबंध और इनका निवास कैसा है, जिसमें निवास में पूछा गया है बेसिकली बुशमैन, खिरगिज, मसाई, सेमांग के विशेष संदर्भ में ये पूछा गया है कि एस्किमो जनजाति जो है और बुशमैन जनजाति जो है, खिरगिज जनजाति जो है, मसाई, सेमांग, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और इनके जो एरियाज हैं जहाँ ये निवास करते हैं उनका कैसा एरिया में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो टेम्परेचर्स में कुछ रहते हैं और कुछ जो है क्या होते हैं बहुत जो है शीत क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे एस्किमो को ले लिया जाए तो एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाली एक जनजाति है, ठीक है। इसी तरह से बुशमैन को ले ले तो ये ट्रॉपिकल एरियाज की एक जनजाति है। तो इस तरह से हम जानेंगे यहाँ इन सारी चीज़ों के विषय में। अब हम बात करने वाले हैं मानव अधिवास के। मानव अधिवास आज एक प्रमुख बहुत बड़ा जो है हमें अध्ययन के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मानव अधिवास, क्योंकि हम भी एक मानव है और हमारा भी कहीं ना कहीं निवास होता है। तो इसके विषय में जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास कैसा है, अधिवास के स्वरूप,
पर्यावरण के संबंध कैसे हैं उनका, विश्व के प्रमुख विराट नगर की अवस्थिति एवं महत्व। जी हाँ, विश्व के बहुत से सारे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, उनका कैसी अवस्थिति है, कैसा लोकेशन है, क्या वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें, और इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। तो आपको कहीं अलग नहीं जाना है, इसी चैनल्स पे हम सारी डिटेल से इस एक एक टॉपिक्स को कवर करवाएंगे एग्जाम से पहले ही, और प्रैक्टिस भी यहाँ आपको करवाएंगे। तो आप अधिक से अधिक इस वीडियोस को शेयर करिएगा और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सब जो अभी इसमें बचा हुआ और दूसरा टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा जो है वो है आर्थिक भूगोल। अब इसमें आर्थिक भूगोल में हम बात करने वाले हैं, देखिए जो आर्थिक भूगोल हमारा है उसमें विश्व के प्रमुख फसलों में पढ़ना है चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चुकंदर, चाय, कहवा, रबड़। विश्व में मत्स्य अपहरण, वनोद्वहन एवं दुग्ध पढ़ने हैं। उत्पादन पढ़ना है, प्रमुख ऊर्जा खनिज संसाधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा। विश्व में प्रमुख औद्योगों की अवस्थिति पढ़नी है, उनके कारक पढ़ने हैं एवं विश्व लौह वितरण पढ़नी है। ठीक है, वितरण, लौह इस्पात, सूती एवं कृत्रिम वस्त्र, कागज, तेल शोधन, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। प्रदेश, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य किंकी, किंकी एक एरिया है जहां उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य किंकी। फिर रूट यूक्रेन पढ़ना है, कैंटन पढ़ना है, संघाई एंगसांग ब्राजील, पठार केप टाउन नेटाल, विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग पत्तन, ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति जैसे दी गई है, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इससे संबंधित भू समस्याएं, हिंद महासागर और उसका आर्थिक एवं सामरिक महत्व, धरातलीय स्वरूप, जल प्रवाह, मानसून की उत्पत्ति एवं विशेषताएं, जलवायु प्रदेश एवं मिट्टियां एवं उनका जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति से अंतर संबंध, निर्वनीकरण, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर पढ़ना है बाढ़ एवं मिट्टी अपरदन समस्या, मिट्टी अपरदन की समस्याएं जो हो रही हैं और उनके समाधान क्या क्या हैं, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं एग्जाम्स में। कृषि खाद्यान्न उत्पादन प्रगति एवं समस्याएं, हरित क्रांति हो गई, हरित श्वेत एवं नील क्रांति, प्रमुख फसलें जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, चाय के भौगोलिक वितरण एवं उत्पादन प्रवृत्ति, खनिज संसाधन एवं उसके दोहन से जुड़ी समस्याएं, ऊर्जा संकट एवं ऊर्जा समाधान, कोयला, खनिज, भौगोलिक विराट, ये सारी चीजें, उत्पादन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और बहुद्योगिक योजनाएं, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी पढ़ने के लिए। इसके बाद है पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, वस्तु निर्माण उद्योग, लौह इस्पात हो गया इसमें, ठीक है, वस्त्र, चीनी, कागज, सीमेंट, एल्युमिनियम उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, जनसंख्या, जनजाति समस्या, परिवहनों के साधन, विदेशी व्यापार, प्रमुख नगर एवं बंदरगाह, ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। इसके बाद जो हम दिखा रहे हैं आपको, देखते चलिए ध्यान से, ये इतिहास का सिलेबस है। इतिहास को डिफाइन यहाँ नहीं करेंगे, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और यदि आपका सब्जेक्ट है तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक्स है वो है इकोनॉमी, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र भी जिसका होगा वो डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे सिविक्स की, जो हमारा सिविक्स की बात करेंगे जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने हैं, इसमें राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा पढ़नी, प्रकृति विषय क्षेत्र एवं पर राज्य परिभाषा निर्माण तत्व पढ़ने हैं, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत पढ़ते हैं, राजनीतिक अवधारणाएं, संप्रभुता, कानून एवं दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसके बाद पढ़ना है हमें पॉलिटी में नागरिकता पढ़नी है, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, ये राजनीतिकवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, राजनीतिक दार्शनिक जिसमें पढ़ने हमें प्लेटो, अरस्तु, हॉक्स, लॉक और रूसो, वेंथम, J.A. मिल, कार्ल स्मिथ, मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी, ये सब के हमें थॉट्स पढ़ने होंगे। ठीक है,
इसके बाद शासन एवं राजनीति, भारतीय संदर्भ में संविधान पढ़ना है। परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संस्थात्मक एवं अध्यात्मक, एकात्मक, संघात्मक, संस्कार के अंग, व्यवस्थापिका। संस्कार यहाँ लिखा हुआ जबकि ये सरकार का अंग। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में पढ़ना है गोखले को, तिलक को, गांधी जी को, नेहरू को, सुभाष चंद्र और जिन्ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ना का राष्ट्रीय जो आंदोलन में योगदान रहा है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, फिर पढ़ना है हमें भारतीय, क्या पढ़ना है, संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संघ, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज एवं भारतीय लोकतंत्र की कुछ तरह। भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकतावाद, राजनीतिक दल, राजनीति एकीकरण की समस्या, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है राजनीति में। फिर पढ़ना है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, भारतीय प्रशासन, नौकरशाही, ऑम्बुड्समैन, लोकपाल। फिर लोकायुक्त पढ़ना है, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ने हैं। इसके बाद आलोक, इसमें बात ये कही गई कि इन 4 विषयों में से 2 विषय को हल करना होगा। राजनीति विज्ञान में बस इतना ही सारी चीज़ें हमें ये पढ़नी होंगी। राजनीति का सिलेबस देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये भी विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तो ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नीचे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कला हो गया, कला सिंगल सी होता है, फिर संगीत हो गया। ये सब के सिलेबस आपको इस वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पर सारी चीज़ें डिटेल से आपको पढ़ाई जाएंगी, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। तो आई होप कि ये सारा सिलेबस जो डिफाइन किया हमने आपको पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं और किन किन बुक्स में क्या क्या कंटेंट मिलेंगे हमें। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर रखें, जिससे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।